हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर पापिया पिगोनिया। व्यूअर्स, मैं शुगर के ऊपर वीडियो सीरीज़ काफ़ी दिनों से रन कर रही हूँ और इस सीरीज़ में मैंने आपको शुगर की केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, शुगर के डिफरेंट सोर्सेस, हमारी बॉडी में शुगर के इफ़ेक्ट्स, वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। शुगर क्रेविंग या शुगर एडिक्शन क्या होता है, कैसे होता है और उससे बचने के लिए आप क्या क्या उपाय अपना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की इन माय प्रीवियस वीडियोस और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं ओवर ईटिंग, शुगर क्रेविंग या बॉडी वेट बढ़ने के पीछे एक ऐसे रीज़न के बारे में बताऊंगी जो कि हिडन है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि सडनली बॉडी वेट क्यों बढ़ गया है या बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्यों डिस्टर्ब्ड हो गया है। फैक्टर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ओवर ईटिंग या शुगर क्रेविंग के पीछे एक ऐसा हिडन रीज़न, वो रीज़न क्या है फ्रेंड्स? वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इरिटेटेडनेस। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस है हमारी बॉडी के लिए। स्ट्रेस से शुगर इनटेक, मेटाबॉलिज्म या फिर हमारी बॉडी वेट का क्या रिलेशन? देखिए, स्ट्रेस का सबसे पहला जो इफेक्ट आता है, जो हम सबको समझ में आता है, वो है हमारी स्लीप या नींद पे इफेक्ट आना। जब भी कोई ओवर थिंकिंग करता है या मन में कोई टेंशन है तो ऑब्वियसली अच्छी नींद नहीं आती या क्वालिटी स्लीप नहीं होती है। और जैसे ही स्ट्रेस के बाद हमारी स्लीप डिस्टर्ब होने लगता है तो हमारी बॉडी में एक डेंजरस साइकिल सा स्टार्ट हो जाता है। साइकिल क्या है? स्ट्रेस से नींद का डिस्टर्ब होना, नींद के डिस्टर्ब होने से हमारी हार्मोनल सिस्टम का डिस्टर्ब होना, हार्मोनल सिस्टम के बाद हमारी मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होना, देन शुगर की प्रोसेसिंग, शुगर की इनटेक डिस्टर्ब होना, देन अल्टीमेटली ओवर ईटिंग एंड इंक्रीज इन बॉडी वेट। ये एक साइकिल है। और उसके बाद क्या होता है, जब लगातार ओवर ईटिंग या लगातार हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो आगे जाके बॉडी वेट बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस के साथ इस तरह से बॉडी वेट का क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस के बाद सबसे पहला इफेक्ट आता है हमारे स्लीप के ऊपर। और हमारी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है, कब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कितनी क्वांटिटी में रिलीज होगा, वो सारा डिपेंड करता है हमारे नींद के या जागने के जो साइकिल है, कब सोते हैं कब उठते हैं, उसके ऊपर। इसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है हमारी हार्मोन रिलीज। और जैसे ही नींद कम होने लगता है तो ब्रेन में दो हार्मोन है जिसके ऊपर सबसे पहले उसका असर होता है, वो है लेप्टिन एंड ग्रेलिन। लेप्टिन के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी भूख या एपिटाइट को कंट्रोल करता है। तो लेप्टिन का काम होता है एपिटाइट को सप्रेस करना, मतलब भूख को कम करना, सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाना और एक्चुअली फूड इनटेक को कम करना। और ग्रेलिन जो हार्मोन है उसका जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट है, वो हमारी एपिटाइट को बढ़ा देता है, भूख को बढ़ा देता है, फूड इनटेक को बढ़ा देता है और सेटिस्फेक्शन जल्दी आने नहीं देता है। तो ग्रेलिन के इफेक्ट में हम ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, और लेप्टिन के इफेक्ट में हम नॉर्मल ईटिंग करते हैं या हमारा एपिटाइट नॉर्मल रहे। तो जैसे ही आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, 6 से 8 घंटे की एक नॉर्मल नींद जो होनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो आपकी ब्रेन में लेप्टिन का रिलीज कम होने लगता है। लेप्टिन का रिलीज कम होना मतलब आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा, फूड इनटेक बढ़ जाएगा। दूसरा हार्मोन जो हमारी नींद के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, एक एंडोक्राइन हार्मोन है, रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड से। और वो ग्लैंड कहाँ पे होता है? हमारी किडनी के जस्ट ऊपर। कॉर्टिसोल जो है हमारी बॉडी का एक मेजर इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन हार्मोन है और उसका मेन रोल है शुगर मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना, बैलेंस करना। लेकिन फ्रेंड्स, कॉर्टिसोल का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। उसका नाम ही है स्ट्रेस हार्मोन। मीन्स जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो सबसे पहला जो हार्मोन रिलीज होने लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब स्ट्रेस में ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता है तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी की शुगर की नीड को बढ़ा देता है, शुगर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। हर सेल को अब ज़्यादा शुगर चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली उसके असर में हम ज़्यादा शुगर लेने लगते हैं। और दूसरी चीज़ वो क्या करता है? वो फैट को डिपोजिट कर देता है, मेनली एब्डोमिनल रीजन में या हमारे पेट के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे चर्बी जमा होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन इस तरह से इफेक्ट क्यों देता है? देखिए, हमारी बॉडी जो है वो हजारों साल की इवोल्यूशन में अभी डेवलप होकर आया है। और आज से जो ओल्ड टाइम की बात करें, जब हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं था, हम मेनली हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, परमानेंट घर नहीं था, तो हम बहुत सारे एडवर्स सिचुएशन से लड़ते थे हमेशा, मौसम से, बीमारियों से, खतरनाक जंगली जानवरों से। तो हमारी बॉडी हमेशा स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार रहती थी। वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट है जो भी जब भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आजकल हमारे पास एक आरामदायक घर है, खाने की एम्पल अवेलेबिलिटी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था।
बॉडी को हमेशा स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता था ताकि हम सर्वाइव कर पाए। तो वो इंस्टिंक्ट अभी भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी हमेशा स्टोरेज मोड पे चला जाता है, जमा करना शुरू कर देता है, ताकि वो सोचता है कि आगे कोई बैड सिचुएशन आने वाला है जिससे हमें लड़ना है, तो हमें एनर्जी चाहिए, स्टोर्ड फैट चाहिए, स्टोर्ड शुगर चाहिए ताकि हम लड़ सकें। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट है स्ट्रेस का, जो कि हमारे हार्मोनल सिस्टम के ऊपर होता है, हमारी मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और दूसरा स्ट्रेस का इफेक्ट आता है हमारी सोचने पे, हमारी इमोशनल लेवल पे। वो ये होता है जब भी हम स्ट्रेस में होता है ऑब्वियसली हम दुखी होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो सोचते हैं कि कैसे खुश हुआ जाए या मन को बहलाया जाए। तो सबसे पहला, ज़्यादातर लोगों में सबसे पहला ख्याल आता है कि चलो कुछ खाते हैं, शायद खाने से अच्छा फील हो। तो खाते ही साथ हमें अच्छा फील होता है। और आपको पहले भी मैंने बताया लेक्चर्स में कि डोपामिन लेवल जो हमारी ब्रेन में एक्चुअली हमारी हैप्पीनेस, रिवॉर्ड या खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिलीज करने में सबसे ज़रूरी जो फूड आइटम है वो है शुगर। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस में होता है तो हम जब खाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले स्वीट फूड में जाता है। और स्ट्रेस में होते हैं तो दूसरा काम ये भी होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते हम कितना खा रहे हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड ईटिंग एंड शुगर की चाहत या क्रेविंग, ये दोनों चीज़ हमें स्ट्रेस में होता है, ताकि हमारा ब्रेन ये सोचता है कि हमें थोड़ी सी शायद खुशी मिल जाए, मन बहल जाए तो हम स्ट्रेस से बाहर आ जाए। तो देखिए स्ट्रेस कितना खतरनाक, किस तरह से हमारी बॉडी को पूरी तरीके से घेर लेता है। तो स्ट्रेस से आपको बचना ही पड़ेगा अगर आपने आपको हेल्दी रखना है। अब ये भी समझिए कि स्ट्रेस नॉट ओनली इमोशनल या मेंटल। जैसे हम एंजाइटी में होते हैं, दुखी होते हैं, हमारी क्लोज कोई फैमिली मेम्बर्स कोई प्रॉब्लम में होते हैं, बीमार होते हैं, डेथ हो जाती है, तो हम इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस पे आ जाता है। लेकिन साथ में हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस मीन एक्चुअली में बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई डिसीज़ आना, या हमारी बॉडी में कुछ ऐसा डैमेज होना, एक्सीडेंटल कोई डैमेज होना, वो सारी चीज़ें अगेन हमारी बॉडी में स्ट्रेस देता है। तो स्ट्रेस दोनों तरीके से होता है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, दोनों ही स्ट्रेस होता है। और दोनों तरीके के स्ट्रेस से हमें बचना पड़ेगा ताकि हम हेल्दी रह सके। सो व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में डालिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर सजेशन दीजिए अपना। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।